CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ शहर में काम करने वाले हर तरह के कर्मचारियों को आ रही समस्याएं और भी गंभीर होती जा रही हैं। चाहे रेगुलर कर्मचारी हों, विभागों से सीधे ठेके पर काम कर रहे या फिर आउटसोर्स पर काम कर रहे हजारों कर्मचारी हों, सभी का जीना हराम हो गया है, दूभर हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की सारी व्यवस्थाएं उनके लिए अब नासूर बन गया है। इसके अलावा शहर में डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों की दादागिरी से भी यूटी चंडीगढ़ कैडर के कर्मचारी बेहद परेशान हैं। इस प्रकार से डेपुटेशन पॉलिसी सहित अन्य परेशानियों से जूझ रहे कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान कर दिया है। टीचर्स यूनियनों के नेताओं स्वर्ण सिंह कंबोज और रणवीर सिंह राणा यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के साथ हाथ मिलाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और ना ही चुप बैठने का अब समय है। हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जो भी करना होगा हर हाल में करेंगे। इसी को लेकर हमने बात की स्वर्ण सिंह कंबोज, रणवीर राणा, रंजीत मिश्रा और हरबंस सिंह से, तो उन्होंने जो कहा जरूर सुने। चंडीगढ़ के सभी तरह के हजारों कर्मचारियों से आग्रह है कि अपने हक हुकूक के लिए इस पूरी बातचीत को जरूर सुने और इस न्यूज चैनल CNE न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सबसे पहले सुनते हैं स्वर्ण सिंह कंबोज को। नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरी यूनियन का नाम है यूटी कैडर एजुकेशनल एम्प्लॉइज यूनियन चंडीगढ़ यूटी। अब आपने कहा कि नज़र नहीं आए, चलो कुछ हालात ऐसे थे मेरे कि हेल्थ अलो नहीं करती थी, लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा मैंने जो है 2010 में उठाया था। मैं आपको कौन सा मुद्दा? डेपुटेशन का जो मुद्दा जो शिक्षा विभाग चंडीगढ़ यूटी में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से डेपुटेशन पे टीचर आकर बैठे हैं और सारे ही गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। और मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी 3 बातें बताना चाहता हूँ। देखो, एक नंबर ये है कि जब भी कोई टीचर अपनी पेरेंट स्टेट में ज्वाइन करता है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में या हिमाचल में ज्वाइन किया, तो वो 5 साल चंडीगढ़ में डेपुटेशन पे नहीं आ सकता। ये शिक्षा विभाग में 95% ऐसे टीचर, लेक्चरर, प्रिंसिपल बैठे हैं जिन्होंने ये रूल पूरा नहीं किया, सारा नियम तोड़ा हुआ है। कोई साल में आ गया, कोई 6 में। अब नंबर 2 पे प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड आपका क्लियर नहीं है, सर्विस में एंटर नहीं है, तो आप डेपुटेशन पे नहीं आ सकते। 95% रूल तोड़ा हुआ। अब जो तीसरा रूल है, इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी किसी डेपुटेशन वाले ने प्रमोशन लेनी है तो उसको यहाँ से रिपैट्रिएट होकर अपनी पेरेंट स्टेट पंजाब, हरियाणा या हिमाचल में जाना पड़ेगा। वहाँ से उसको प्रमोशन मिलेगी और 5 साल वो फिर चंडीगढ़ में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, यहीं पे प्रमोट हो गए, यहीं पे लेक्चरर बन गए, यहीं पे प्रिंसिपल बन गए। और जब हम ये मुद्दा उठाते हैं अफसरों के पास जाके, अफसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उल्टा ही कोई ना कोई केस बना के हमारे को सस्पेंड कर दिया। जैसे आपने कहा कि यूनियन जो है मजबूत है, कहने की जो कोशिश करी आप, और आपका जो सेहत है, स्वास्थ्य है, वो ठीक नहीं है, तो अगर एक आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, प्रधान का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो इसका मतलब क्या यूनियन का ही स्वास्थ्य खराब हो गया? नहीं, वो मैं ऐसा नहीं मानने के लिए तैयार। लेकिन जैसे रणवीर राणा जी भी आए हैं, मिश्रा जी ने मुद्दा उठाया और मैं भी उठाता रहा। मेरे जो लीडर साहबान हैं वो इनकी रैली में आए हैं, लेकिन ये है कि हम अकेले इसको नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने भी जो रैली की है डेपुटेशन वालों ने, अपने आप को शेल्टर करने के लिए की है। क्योंकि जो अब चंडीगढ़ में, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो सब है हमारे पंजाब हरियाणा के ऑफिसर, हमारी कोई सुनता नहीं है, उनकी हर कोई सुनता है। तो इसलिए अब स्वास्थ्य ठीक हुआ, हमारे लीडर मिश्रा जी की और रणवीर जी की रैली में गए हैं और इकट्ठे उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, दिखाया भी है, और लड़ाई लड़ी है तो लड़ते भी रहे। अब हम बात करेंगे रणवीर जी से। रणवीर जी, हमने तो नहीं देखा कभी
कि आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़े होंगे और खासकर टीचर्स की जो समस्या है उसका समाधान भी कर पाए होंगे। हमने अब तक नहीं देखा है, कभी रैली नहीं देखा, कभी लड़ते नहीं देखा। एक आध बार जो प्रेस नोट आया आप लोगों की तरफ से, छपवाने के बाद खंडन भी छपवाने की कोशिश करे, तो इस तरह की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? चलो, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत थैंक्स करता हूँ। पिछले साल हमने 2 सितंबर को भी ब्लैक डे मनाया था, तो आपका चैनल वहाँ पहुँचा था। तो आपकी, वैसे तो मैं ये बात को काट ही दूंगा क्योंकि हम हर बार रैलियाँ करते हैं और मिश्रा जी को पता है कि हम पीछे भी हमने बहुत बड़ी रैली की है इसके अगेंस्ट। कब करी है रैली, जरा ये भी जरा बता देंगे। 3 एक महीने पहले की बात है, जब डेपुटेशन वाले हमारे बाद इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुला के वहाँ पे मस्जिद ग्राउंड में इकट्ठा होकर शो करने की कोशिश की कि हम भी एक हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हमारे ही कुछ जो लोग टीचर थे, एसएसए के जो लीडर थे, कुछ गद्दारी करके उन्होंने भी वो उनके साथ मिले हुए हैं डेपुटेशन के साथ। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं जब अपना ही, जब जो लोग विभिषण का रोल निभाते हैं ना, तो परिवार में दिक्कत आती। दिक्कत तब आती है जब परिवार का मुखिया कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं कमजोर हैं और इसलिए आपको छोड़ करके चले गए अपनी सुरक्षा को लेकर के कहीं और। छोड़कर नहीं गए हैं। हमारे जो रेगुलर टीचर है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, हमारे जो गेस्ट फैकल्टी टीचर है, वो हमारे साथ ही चलते रहे हैं, अभी भी हमारे साथ चलते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी में हमारे साथ ही चलते हैं और बहुत काम हमने करवाए हैं। अभी जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो काम किया है, अभी जो डीए रुका हुआ था गेस्ट फैकल्टी टीचर्स का पीछे 3 साल का, वो दिलवाया है। तो काफ़ी मुद्दे हैं। हाँ, प्रेस में हम कम जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेस में आपने हमें कम ही देखा होगा, लेकिन हम फील्ड में काम करते हैं। आप देखोगे तो आप पूछोगे टीचर्स को, तो हम फील्ड में बहुत काम करते हैं। लेकिन इस टाइम मुद्दा जो चल रहा है, जो आज हम इकट्ठा हुए हैं, मैं हूँ या मिश्रा जी हैं या कंबोज जी हैं, वो आज का मुद्दा है डेपुटेशन। देखो, डेपुटेशन के टीचर्स हमारे साथ बहुत प्यार है, कई लोगों का हमारे साथ ही काम करते हैं। लेकिन ये पॉलिसी की लड़ाई है और ये पॉलिसी की लड़ाई हम बहुत देर से लड़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सुनवाई ना होने की वजह से आज हम इकट्ठा हमें होना पड़ा। ये हमारी मजबूरी समझ लो, या हमारी एकता में जो पहले कमी रही है उसको दूर करने की हमने ये कोशिश की है और ये दूरी हमने ख़त्म की है। अगर ये, तो अब आगे जाके हम तीनों इकट्ठा लड़ेंगे और ये जो बीमारी हमें लगी हुई है डेपुटेशन की यूटी को, इसको ख़त्म करवा के रहेंगे। क्योंकि ये बीमारी सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या फिर हेल्थ में है। अब मैं आपको मधुकर जी बताऊं कि सिर्फ ये जो कहते हैं पॉलिसी 60-40 की, या जो 25% कोटा फिक्स किया हुआ है, वो हमारे ही डिपार्टमेंट में क्यों, हमारे टीचर्स के लिए ही क्यों? क्योंकि हमारी प्रमोशन रुकती है ना। और सीटीयू में क्यों नहीं है? सेक्रेटेरिएट इतना बड़ा है, वहाँ डेपुटेशन पे कोई क्यों नहीं है? ABC कैटेगरी में। हाउसिंग बोर्ड में क्यों नहीं है? पुलिस में भी डेपुटेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट में हमारे अपने DO ऑफिस में कोई नहीं है, हमारे अपने DPI ऑफिस में कोई डेपुटेशन पे नहीं है। टीचर कैटेगरी में ये कहते हैं जी 60-40 की रेशो है। भाई, सारे चंडीगढ़ में 60-40 की रेशो इशू कर दो लागू उसको। हमारे 2 कैडर्स के ऊपर, हेल्थ और एजुकेशन में, मैं एडवाइजर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और सेक्रेटरी मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और बहुत सारी हम मेल भेजते हैं। मैं आपको दिखाऊं फाइल, तो मेल भरी पड़ी है हमारे पास। अभी पीछे भी हमने मेल भेजी कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराओ या फिर इसकी CBI इंक्वायरी कराओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मधुकर जी, बहुत बड़ा घपला है सर ये। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है एक चंडीगढ़ में, जिसकी इलाज ढूंढना बहुत जरूरी है। और अब इकट्ठे हुए हैं तो ढूंढ ही लेंगे, ये तो कोई शक नहीं है। क्योंकि ये बीमारी क्या है मधुकर जी, आपको मैं इनिशियली बता दूं कि ये लोग जब डेपुटेशन पे आते हैं तो इनके ऑर्डर्स में लिखा जाता है कि 3 साल के लिए आपका डेपुटेशन ये, लेकिन इनको यहाँ बैठे हुए 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, कभी किसी की एक्सटेंशन नहीं हुई। अब जब एक्सटेंशन, जब डेपुटेशन के लोग यहाँ पे मजबूत हैं तो यूटी कैडर के लोग कमजोर क्यों हैं? आपने देखा होगा पिछले दिनों एक जो आपने अभी उदाहरण भी दिया कि सेक्टर 20 मस्जिद के पास एक मीटिंग हुई थी डेपुटेशन वालों की, उसमें सारे लोग थे, डेपुटेशन के ही लोग नहीं थे, उसमें यूटी के भी थे, जो रेगुलर नहीं है वो भी थे, इस तरह के लोग थे। कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को नहीं समझते हैं कि हमारी कमजोरी रही होगी, तभी 1000 लोग वहां पे जुटे होंगे और आप लोगों के साथ 100 आदमी भी नहीं दिखा, और आप कह रहे हैं कि हम कभी मीडिया में नहीं गए। वन में मोर नाचता है, किसने देखा है? जब तक आप मीडिया में नहीं जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं कैसे पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं?
देखिए मधुकर जी, ये तो आपको पता है कि 100 तो नहीं, हमारे भी 800 लोग वहां पहुंचे हुए थे। अगर मैं आपको रजिस्टर चेक करवाऊं तो हमारे पास प्रॉपर साइन है 800 लोगों के, 763 साइन है उसके अंदर। हो सकता है, क्योंकि वही कह रहे आप हैं, नहीं वन में थे। नाचे मोर, हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती, और जब मिलती है तो पता चलता है कि वहां कोई आदमी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हैं, कह रहे होंगे सही। लेकिन जो सेक्टर 20 में जो भीड़ थी, उसमें शायद रणवीर जौहरा जी ये सारे वहां पे नेतृत्व कर रहे थे, वहां तो हमने काफी भीड़ देखी। वो जोश, वो खरोश मैंने नहीं देखा आप लोगों ने। आप उस टाइम आए भी नहीं, शायद आपका चैनल हमने या तो मिस कर दिया, आपको हमें आपको बुलाना चाहिए था, आप नहीं आए, या हमारी गलती रही होगी। तो हम मीडिया से दूर रहे हैं, ये तो कोई शक नहीं। लेकिन कंबोज जी काफ़ी मीडिया के पास रहते हैं, लेकिन हम नहीं रह पाए। आगे से हम इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कमी को दूर करेंगे, ये क्या कोशिश है? जैसे कि मैं देख रहा हूं कि आपके साथ रंजीत मिश्रा जो चंडीगढ़ यूटीएसएस फेडरेशन के प्रधान हैं, आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ देख रहा हूं। क्या रणनीति होगी आने वाले समय में जो लड़ाई लड़ेंगे? हमारी रणनीति यही है जी, अब मिश्रा जी और मैं और कंबोज और बाकी भी, हम एक दो यूनियंस और भी हमारे साथ आ रही हैं, जैसे गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ ही है। वो आज आ नहीं पाए, तो हम इकट्ठा होकर ये जो बीमारी है ना, इसको तो दूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर ये नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट तो जाएंगे जाएंगे। क्योंकि ये डेपुटेशन का जो मुद्दा है वो आपसी हमारी, एक्चुअली ये जो आप यूनियन की बात कर रहे हो कि वहाँ लोग इकट्ठा हुए, पहले जो टीचर्स थे, कभी भी डेपुटेशन और यूटी के टीचर्स में कोई आपस में टसल नहीं रही। क्योंकि ये पॉलिसी की लड़ाई थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाई है, ना कि टीचर्स के साथ कोई लड़ाई है। हम डेपुटेशन वालों के लिए भी लड़ते रहे हैं पहले, लेकिन उसने ऐसी कड़बड़ाहट पैदा कर दिया उस एसोसिएशन ने कि हमारे और यूटी और जो डेपुटेशन के टीचर हैं उनमें भी स्कूलों में कड़बड़ाहट पैदा हो गई। जबकि ये लड़ाई उनके साथ नहीं है, ये लड़ाई तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। और अब हम इकट्ठा होकर ये लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही लड़ेंगे। अगली आगे आगे आप पूछ रहे हो कि क्या करेंगे, तो आगे अगर यहाँ कामयाबी नहीं मिलती तो हम कोर्ट में जरूर जाएंगे। उसके लिए हमने पूरी वर्किंग कर ली हुई है, उसके ऊपर पूरा काम कर लिया हुआ है कि या तो सारे चंडीगढ़ में इसको लागू करो अगर आपका रूल है तो। जबकि ये जो 60-40 की भी बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सर ये जो 60-40 की बात है, ये जो 31/10/1966 से पहले की जो पोस्टें थी, जब चंडीगढ़ बना उससे पहले की जो पोस्टें थी उसके ऊपर 60-40 था। जो पोस्टें पंजाब और हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी, एक जो 1/11/1966 के बाद जो पोस्टें आई वो यूटी के लिए क्रिएट हुई है, उसमें 60-40 का कोई रूल नहीं। और मोर ओवर अब तो सेंटर के रूल आ गए हैं, अब तो इसमें डेपुटेशन का कोई हिस्सा है ही नहीं, अब कोई रूल नहीं है। अभी एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि बहुत चीज है जो कि आप कह रहे हैं, बहुत लंबी बातें हैं। जो मेधावी नाम की एक टीचर थी, उसको लेकर के एक बवाल मचा था पिछले दिनों, उसमें आप लोग कहाँ थे? क्योंकि आप भी टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। हम मेधावी के साथ ही थे, अगर आप मेधावी को पूछोगे तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी साथ ही थी। लेकिन हम कभी भी, ये मुद्दा इसलिए बहुत मुद्दा चला क्योंकि उसमें कृष्ण कुमार चड्डा जी भी थे, मैं भी उसमें अब मौजूद था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि मेधावी का जो केस हुआ, हमारे टीचर्स ने, वो एसोसिएशन ही तब बनी है जेटीए वाली। अगर उसके आप उखाड़ के देखो ना वो मुर्दा, गड्ढे जो पीछे खोद के देखो, तो वो बनी एसोसिएशन उसको दबाने के लिए। दबाने के लिए? तो आप उखाड़ने के लिए कहाँ बैठे थे? हम बिल्कुल साथ थे मेधावी के, आप पूछ लो मेधावी से। आप अगर उसका इंटरव्यू करोगे, आप उसको पूछोगे, अभी फोन मिला के पूछोगे, तो हम हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा साथ रहे। अब स्वर्ण सिंह कंबोज जी से भी मैं यही सवाल करूंगा कि आखिरकार आप इतने दिनों की लड़ाई सेहत की दृष्टि से नहीं लड़ पाए, लेकिन जो मेधावी वाला मसला था और आपके यूनियन के पदाधिकारी थे, वो कहाँ सो गए थे? कभी दिखा नहीं मधुकर जी, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सोए नहीं। अगर मैं बीमार था तो बिल्कुल मैं मिश्रा जी के साथ टच में था, और मेरे जितने भी बंदे थे, 10 थे, 20 थे, 30 थे, आते थे, मिश्रा जी को जरूर मिलते थे और पूरा समर्थन था। मिश्रा जी से मेरी बात होती थी। ये है कि हेल्थ के कारण के हम बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन ठीक है, मिश्रा जी के आज भी साथ है, पहले भी साथ है और साथ रहेंगे। तो वो जो राजबाला प्रिंसिपल ने जो गलत किया वो बिल्कुल गलत है, उसको रिपेट्रिएट होना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अभी हम सक्रिय हो चुके हैं। सक्रिय हो चुके हैं। अब जो अगली रणनीति है लड़ाई की, मतलब सिर्फ एक मसले को लेकर के नहीं, टीचर्स हैं,
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के काफी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, और रंजीत मिश्रा जी के साथ अब आप लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर दिन आपको कहीं ना कहीं लड़नी पड़ेगी। कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी, बिल्कुल। उसके लिए चाहे हमारे को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े, चाहे अपना पैसा खर्च करना पड़े, मिश्रा जी के साथ तो मैं तो आपके सामने बैठे हैं, पूछ सकते हैं कि जब मिश्रा जी स्टार्ट हुए तभी से मैं इनके साथ खड़ा हूँ, हर एक मुद्दे पे इनके साथ खड़ा हूँ, और ये भी मेरे साथ मुद्दे पे खड़े हैं। और जैसे मैं एक बात छोटी सी और बताना चाहता हूँ, जो डेपुटेशन का मामला जो चल रहा है, अगर हम कहीं अपॉइंटमेंट करते हैं किसी टीचर की, कोई स्टेट करती है, वो किस लिए करती है? क्योंकि उसको टीचरों की जरूरत होती है। पंजाब हरियाणा ने जब इनकी अपॉइंटमेंट की तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को और जो गरीब पेरेंट्स हैं उनको इनकी जरूरत थी, लेकिन क्या ये वहां से भगोड़े होके भाग के चंडीगढ़ में आ गए ऐश करने के लिए। और चलो टीचर आ गए, अब 12 प्रिंसिपल बैठे हैं। मेरे को यह बात बताओ, 12 प्रिंसिपलों की क्या जरूरत है? प्रिंसिपल तो पढ़ाता भी नहीं है, वो 12 के 12 तुरंत रिपेट्रिएट करो, और जो हमारे सीनियर लेक्चरर है उनको प्रिंसिपल बनाओ। अब हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। रंजीत मिश्रा जी, आपको समर्थन मिलने जा रहा है स्वर्ण सिंह कंबोज और रणबीर राणा जी का, जैसा कि इन्होंने कहा। बिल्कुल सर, आपने मैं पहले बात तो चैनी न्यूज का मैं दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हर वर्ग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चैनी न्यूज हर जगह पहुंचती है और हर कर्मचारियों के न्याय के लिए खड़ी रहती है। मैं शुरुआत बिल्कुल आपने सर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। प्रॉब्लम ये रही है कि फेडरेशन तो है, लेकिन कुछ टीचरों को या जो टीचर है हमारे, उनको ये गलत फहमी है कि शायद वो फेडरेशन टीचरों के लिए नहीं है। और रही बात मेधावी की, तो मेधावी हमारे फेडरेशन की मेंबर है और हमारे फेडरेशन की पार्ट है, इसलिए उसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। और चंडीगढ़ में आप देखते होंगे सर कि हर वर्ग के लिए फेडरेशन खड़ी है। जहां जहां किसी भी कर्मचारी को तकलीफ है, दुख है, वहां पे उनके न्याय के लिए जरूर फेडरेशन खड़ी होती है। सवाल मिश्रा जी ये है कि टीचर्स की लड़ाई लड़नी है और टीचर्स आपके साथ या आपके फेडरेशन के में नहीं है। ऐसे में जैसे स्वर्ण सिंह कंबोज जी हैं, रणवीर राणा जी हैं, ये सभी आपके साथ जुड़ेंगे, तो क्या फेडरेशन के साथ टीचर्स भी जुड़ सकेंगे जिसकी लड़ाई आप लड़ेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल, फेडरेशन सभी वर्ग के सभी लोगों का है। पूरी चंडीगढ़ के कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी जुड़ सकता है, कोई इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और रही बात सर लड़ाई की जो है, तो हमारी तो ट्रैक आप देख ही रहे हैं कि लड़ाई हर रोज हो रही है। लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगा और मैं विनती भी करूंगा अपने अफसरों से भी, और जहां जहां ये देश के कोने कोने ये आपके न्यूज के माध्यम से हमारी मैसेज जाए, वो सब लोगों से विनती है कि ये 2 मिनट 4 मिनट की जो वीडियो, इसको बहुत गौर से सुने, और खास करके हमारे चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग के टीचर्स और जो एक्चुअल में यहाँ के एम्प्लॉई हैं। जैसे रणवीर जी ने बोला है कि ये उस टाइम 60 या 65 में जब चंडीगढ़ बना, तब ये 60 और 40 का रेशो है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इसी को लेकर यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो सभी टीचर वर्ग में, और मैं कहता हूं पूरे चंडीगढ़ में जो डेपुटेशन की पॉलिसी है उसके करके कर्मचारियों में मतभेद है, और कहीं न कहीं हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिमों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उसका मैं रीजन बता देता हूँ। डेपुटेशन पे 60, और पहला सवाल मेरा अपने अफसरों से भी है और उन टीचरों से भी है, इसको गौर से सुने कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर ये डेपुटेशन पॉलिसी 60 और 40 की है, तो पहला मेरा सवाल अफसरों से है कि अगर 40 और 60 में हरियाणा पंजाब है, तो हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिम जो हैं वो कहाँ जाएं और वो कौन है? इसका बड़ा सवाल है कि 60-40 में पंजाब और हरियाणा है, तो यूटी कैडर यानी चंडीगढ़ के जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो कहाँ पे? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है सर, ये अधिकारियों से मेरा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। अगर किसी अधिकारी के पास से जवाब होगा तो रंजीत मिश्रा को जरूर बुला लेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये जवाब अधिकारी दें कि जब 60 और 40 का रेशो है, तो चंडीगढ़ मुलाजिमों को क्यों भर्ती किया गया, या चंडीगढ़ मुलाजिम या सरकार कैसे चल रही है, इस चंडीगढ़ को हरियाणा पंजाब को दे देना चाहिए, या यहाँ पे इंप्लॉय सिर्फ हरियाणा पंजाब के हुए। अगर 60 और 40 का रेशो है, अगर चंडीगढ़ के मुलाजिम यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएं? और बहुत बड़ा मैं देखता हूं सौतेला व्यवहार कर्मचारियों के साथ, कि आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, और ये फैक्ट है, ये चैलेंज है उन अधिकारियों को मेरा, कि इसको आप सर्वे करा लें। उनके पास डिटेल पड़ी है, जितने डेपुटेशन पे प्रिंसिपल और हेड्स और टीचर बैठे हुए हैं, सब मलाई वाले स्कूल में बैठे हैं, सेक्टरों में। लेकिन हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिम, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे हेड हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे लेक्चरार हो, उसको कहीं ना कहीं सोर्स इज फोर्स बनी इज पावर, अगर उसके पास पावर नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉलोनियों में भटकाए जा रहे हैं कई कई सालों से।
लेकिन यहाँ का एक फैक्ट है कि डेपुटेशन पे आए हुए टीचर, प्रिंसिपल बिल्कुल मनाई, और मैं उनकी मनमानी का हद देखता हूं सर, कि जो चाहते हैं मनचाहा स्कूल लेते हैं, और हमारे अधिकारी इतना लाचार हैं कि उनको मनचाहा स्कूल देते हैं। लेकिन हमारे चंडीगढ़ के कर्मचारी, चंडीगढ़ के टीचर्स, लेक्चरर और हेड प्रिंसिपल, वो मजबूरन उनको जहां मर्जी कॉलोनियों में भेज दिया जाता है, और उनको अगर वो अर्जी लेके भी जाए तो उसको खारिज कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा विडंबना, और आए दिन मैं देखता हूँ, मेरे पास शिकायतें आती है। लेकिन मजबूरी ये है कि कर्मचारी, हमारे जो टीचर्स हैं, वो बोलने के लिए, खुल के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। और जो रही बात सर, वो कौन सा आपने बताया 16 सेक्टर का कौन सा टीचर है, और वो जो यूनियन, जो यहाँ पब्लिक आप देखे हैं, वो गुमराह की हुई पब्लिक थी। वो रिश्तेदारों को इकट्ठा किया हुआ था, ब्लैकमेल करके। मेरे पास शिकायत भी है कि कस्में धरा धरा के उनको बुलाया गया वहां पे, और अब उनको समझ में आ रहा है कि हमने वहां जाकर कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि वो डेपुटेशन के कुछ यहाँ पे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी दबाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने जानबूझ के हमारे चंडीगढ़ के टीचरों की यूनिटी तोड़ने की कोशिश की, और ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं करे? अगर आपके टीचर्स एसोसिएशन कमजोर है, अंततः उनको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना था कि भाई हमारी सुरक्षा हो, ऐसे में क्यों नहीं वो उनके साथ जाए जो उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो। टीचर्स एसोसिएशन जो, जैसा कि अभी आपने रणवीर जी को भी सुना, कंबोज जी को सुना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मजबूरी दिखाई इन्होंने। जब मजबूर होंगे तो सुरक्षा के लिए तो लोग भागेंगे इधर उधर। कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसे भागे? सर, मैं 2008 की मेरी पोस्टिंग है, और 2008 से मैं शिक्षा विभाग में जब से जुड़ा हूँ, और एक्टिव में हुआ 2014 में। तब से मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं कड़वा आदमी हूँ सर, मैं बिल्कुल आपके बातों को एग्री करता हूँ कि कुछ यूनियन तो शिक्षा विभाग में जो टीचरों की बनी हुई है, वो सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए बनी हुई है। लेकिन आज तक भी मैं देखता आया हूँ, लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ दो ही हैं। कभी भी इन्होंने मुद्दा उठाया तो या तो रणवीर जी बड़े भाई साहब, या कंबोज जी, नहीं तो तीसरी यूनियन का तो मैं आज तक नहीं सुना, और ना ही कभी लड़ते हुए देखा। हाँ, जरूर है कि 15-15 यूनियन और प्रधान बने हुए अपने निजी स्वार्थों के लिए, कुछ तो हेड प्रिंसिपल बन के भी मजे ले रहे हैं, वो इसी चीज का शायद इंतजार था उनको। लेकिन ये हमारे भाई दोनों खड़े हैं, और इनके लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ लड़ने के लिए। और मैं एक चीज बता दूं सर, कि जो उनकी पॉलिसी बनी है, जो वो बनाए हैं यूनियन, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि एक डेपुटेशन वाली जो एक यूनियन बनी है, वो हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिमों को कैसे मुद्दा उठाएगी और कैसे लड़ेगी, जो वो खुद गलत है। उस कार्यक्रम में मैं भी था। उन्होंने ये नहीं कहा कि डेपुटेशन के ही लोग हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो डेपुटेशन पर हैं प्लस जो यूटी कैडर के हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, सभी की हम लड़ाई लड़ेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि डेपुटेशन की लड़ाई? सर, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, और ये उन लोगों के लिए है जो मेरे से जवाब तलब करना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं बताऊंगा वो उन लोगों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे जो उन्हीं के सीट पे बैठ के, और उनकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। वो डेपुटेशन की पॉलिसी 3 साल 5 साल की है। वो जब जाए तो यहाँ चंडीगढ़ के मुलाजिमों को सीट मिले, हेड प्रिंसिपल बने, या और जो हरियाणा पंजाब में जो मुलाजिम इंतजार कर रहे हैं कि वो वापिस आए तो मैं जाऊं। जो खुद गलत हो, जो खुद रूल को तोड़ के बैठा, वो रूल की बात करे। सर, ये तो वही काम हो गया कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है कि स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये तो हानिकारक है। उन कर्मचारियों के लिए कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? मैं सवाल करना चाहूंगा कि डेपुटेशन के कुछ लोगों ने मिलकर ये कितने दिन चलेगी यूनियन? एक हमारे चंडीगढ़ के कर्मचारी की लड़ाई है, डेपुटेशन वाले कैसे लड़ेंगे? जबकि उसी के सीट पे वो जबरदस्ती बैठे हैं 20-20 साल से, 18-18 साल से, 15-15 साल से, और वो करेंगे न्याय की बातें। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि वो कह रहे हैं हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो हमें लड़ने के लिए हैं। मैं बता देना चाहता हूं चंडीगढ़ सभी टीचरों से, चंडीगढ़ के मुलाजिमों से, कि जाग जाओ, नहीं ऐसे ही लोग आप लोगों का शोषण करते रहेंगे और आपके इस सीट पे बैठ के आपको आंख दिखाते रहेंगे। बड़ी सोच वाली विषय है सर ये। आज हमें खुशी है कि हमारे दोनों भाई हमारे साथ बैठे हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे। और मेरी तो स्पष्ट बात है, अगर न्याय नहीं मिला तो हड़ताल पे भी बैठेंगे, जरूरत पड़ा तो सेक्रेटरिएट के पीछे अनिश्चितकालीन के लिए धरना लगाएंगे, वहां से भी न्याय नहीं मिला तो कोर्ट जाएंगे। लेकिन इन डेपुटेशन वालों को भगा के छोड़ेंगे, जो चंद लोग यहाँ पे 18-18, 20-20 साल से बैठ के। और सबसे बड़ी बात सर, कि हम क्यों बर्दाश्त करें? चंडीगढ़ गवर्नमेंट हमारा, हम चंडीगढ़ के मुलाजिम हैं, हम शोषण के शिकार हो रहे हैं। हमें कहा जाता है कि हम कहीं अब सेक्टर में ट्रांसफर कर दो, तो वहां ट्रांसफर नहीं होती, और डेपुटेशन पे आए हुए लोगों को मनचाहा स्कूल मिल रहा है। तो ये हमारे चंडीगढ़ के टीचरों के साथ शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। अब आपके साथ दो यूनियन, एक स्वर्ण कंबोज जी का और एक रणवीर जी का, दो यूनियन आपके साथ है। लड़ाई के लिए कोई रणनीति तैयार है क्या? बिल्कुल हम बैठ के इसके लिए मंथन करेंगे, और इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं
कि लड़ाई का हमारे पास बहुत ट्रैक है। इनकी लड़ाई तो हमारी, मेरे हिसाब से अगर ईमानदारी से हम लड़े तो ज़्यादा दिन की नहीं है। प्रॉब्लम यही रही है कि ये टीचर यूनियन जो बनी थी, मैंने पहले बोल चुका कि निजी स्वार्थों के लिए बनी हुई है। लड़ने वाले एक ही दुम है और अब वो लड़ने वाले लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो हम लड़ाई जरूर जीतेंगे। और मैं डेपुटेशन पॉलिसी के बारे में आपको कुछ बता देना चाहूँगा सर। एक हैरान कर देने वाली बात हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से और एडवाइजर साहब से विनती है, इसका सवाल का मेरे जवाब जरूर दें अगर उनके पास जवाब मिल जाए, कि हमारे ही शहर में आके अगर सेंटर पे स्केल लग गया है तो क्या ये डेपुटेशन वाले वो स्केल लेने के लिए तैयार हैं? वो हमारे ही पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, चंडीगढ़ के पैसे का बजट का मिसयूज कर रहे हैं और वो हरियाणा पंजाब की स्केल ले रहे हैं। तो ये विनती है कि इनके डेपुटेशन पॉलिसी को जो तोड़ के बैठे हैं, जो कई कई साल से बैठे हैं, वो डेपुटेशन पॉलिसी को फॉलो करें और उसके तहत ये जितने साल के लिए आते हैं उसको फॉलो करते हुए जाएं। अगर ये नहीं जाते हैं तो ये रूल को बदल दें। यहाँ के IAS PCS भी 20 साल बैठे, उनका जब तक दिल करे बैठे। लेकिन एक सवाल मेरा जरूर जवाब दे दें कि हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिम, जो चंडीगढ़ के एम्प्लॉई हैं, वो कौन है, वो कहाँ जाए? वो कहाँ जाए। अब हमारे साथ बैठे हैं हरबंस सिंह जी, जो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन है। चेयरमैन साहब, एजुकेशन का जो यूनियन है, पहले मिश्रा जी और बांसी चेयरमैन और साढ़े साथी जगह यूनियन है दूसरी आके चढ़ना अटैच हुए, पहले भी काम कर रहे थे। अभी हम पूरी रणनीति बना के एकजुट होकर जो ये समस्या स्कूलों की है, अभी जो है देखो, टीचर हरियाणा और पंजाब से जो आए हुए हैं, हमारा तो मुद्दा इस पे चलेगा भी उनको वापस करें। 3 साल का पीरियड है, फिर 5 साल लगाते, 5 के बाद फिर 10, 15, 18 साल के बैठे, ये नहीं होना चाहिए। और जो साढ़े चंडीगढ़ के मुलाजिम लगे हुए हैं एजुकेशन में, उनको तरक्की देनी चाहिए, उनको देते नहीं। अब तक मीटिंग बुला रहे हैं, ये सबसे बड़ा हम 1-2 दिन में सेटल करेंगे जी, मंडे तक बुला के आगे डेट रख के राजनीति अब जो बढ़ाएंगे उसके हम आगे स्टेप लेंगे, इनको वापसी करवाएंगे। जो CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।